पेज 107 पे आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ PAIR एंड RODS आर टू रेक्टेंगल्स, फाइंड एंगल IOD। आपको ये एक रेक्टेंगल ये दिया है PAIR और एक दिया है RODS। इसकी ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इस वाले रेक्टेंगल की ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ये एंगल, छोटा एंगल देखिए 30 डिग्री है। आपको ये एंगल निकालना है IOD, यानी ये IOD, ये वाला छोटा सा एंगल हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो इसके लिए एक वीडियो हमने पहले ही बनाया है जिसमें सारे क्वाड्रिलेटरल्स को डिस्क्राइब किया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस किया है अलॉन्ग विद द वेन डायग्राम। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये पूरा एक रेक्टेंगल है और ये आपका एक रेक्टेंगल है। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको उसे 3 तरह से लिखना होता है। पहला, आपको गिवन ज़रूर लिखना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है, बेशक लिखा है, लेकिन आपको भी गिवन ज़रूर लिखना चाहिए। बहुत शॉर्ट एंड प्रिसाइज लिखना चाहिए, यानी कि पूरा पूरा सेंटेंस आप कॉपी कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, इसके सॉल्यूशन में हम गिवन हेडिंग बनाएंगे और यहाँ हम लिख देंगे PAIR एंड RODS आर रेक्टेंगल्स, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, उन्होंने हमें एंगल ORI दिया है 30 डिग्री। अगर आपको एंगल का नाम लिखना नहीं आता है तो ध्यान से देखिए कैसे लिखते हैं। आप इसमें इसको एंगल R नहीं लिख सकते क्योंकि एंगल R आपका ये पूरा एंगल माना जाएगा। ये एंगल 30 नहीं है, एंगल 30 आपका ये वाला है। तो ये एंगल कैसे लिखेंगे? इसका एक पॉइंट है O, एक पॉइंट है R और एक पॉइंट है I। इस एंगल को यहाँ पर बनाकर दिखाते हैं आपको। ORI, ये बन रहा है एंगल। अब जिस पॉइंट पे एंगल बनता है, जिस वर्टेक्स पे एंगल बनता है, उसको हम हमेशा बीच में लिखते हैं। हमेशा इससे इस L लेटर को बीच में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप एंगल ROI लिखेंगे। अगर आप ये ले रहे हैं एंगल R तो फिर PRS वाला माना जाएगा। अब देखिए, ये आपको समझ में आ गए एंगल्स कौन कौन से हैं, दिए हुए हैं, कौन सा आपको फाइंड करना है, कैसे उसका आप नाम लिखेंगे। हमें इसके बाद सेकंड जो लिखना चाहिए वो लिखना चाहिए टू फाइंड। अगर आपको कुछ प्रूव करने के लिए दिया जाता है तब आप लिखते हैं टू प्रूव, और अगर कुछ फाइंड करना है तो आप लिख देते हैं टू फाइंड। फाइंड करना है हमें यहाँ पे एंगल IOD, ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। इसके बाद हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया सॉल्यूशन का। देखिए, सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, देखने में ये क्वेश्चन बस कॉम्प्लिकेटेड है। सॉल्यूशन क्या है? देखिए, आपको ये पूरा PAIR एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इसमें ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि वर्टिकल एंगल्स रेक्टेंगल के 90 डिग्री होते हैं। उसके बाद आप इस ट्राइंगल में आ जाइए। इस ट्राइंगल का नाम है ROI। देखिए, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये एंगल 30 है, ये 90 है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। इसको एंगल 1 लिख लेते हैं, इसको एंगल 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप एंगल 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखेंगे कैसे इस सॉल्यूशन को? पहले हम लिखेंगे एंगल I। अब हम इसे एंगल I लिख सकते हैं क्योंकि पूरा एंगल ये वाला I है, इसकी बात हो रही है, तो अब हम इसे एंगल I लिख सकते हैं। एंगल I इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न हम देंगे कि ये वर्टिकल एंगल है ऑफ रेक्टेंगल PAIR का। इसके बाद सेकंड स्टेप आएगा आपके पास। अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ROI में हमें पता है कि हमारा एंगल ORI वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया 30 है, ये मेंशन कर दिया 90 है। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। शॉर्टकट में लिख सकते हैं आप एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें आपका आ जाएगा 30 प्लस ये एंगल I और प्लस ये एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लिखना ज़रूरी होता है जब भी आप ज्योमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये आपके पास एंगल I की वैल्यू थी 90, 30 प्लस 90 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 180 माइनस 120। 90 प्लस 30 करोगे 120 आएगा, 120 को शिफ्ट करोगे माइनस हो जाएगा तो 60 डिग्री एंगल 1 की वैल्यू आई। एंगल 1 आप समझ गए कौन सा है। उसके बाद ये देखिए, ये पूरा एंगल भी तो 90 था,
ये पूरा एंगल भी 90 था क्योंकि ये RODS वाले ट्राइंगल का वर्टिकल एंगल था। उसमें से ये वाला पोर्शन हम 60 कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए एंगल 1, तो ये बचा हुआ ये जो हमें कैलकुलेट करना था ये निकल जाएगा बिल्कुल इजीली। तो अब सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल DOR, इसको पूरा नाम लिख दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी ना आपको ना टीचर को। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल ऑफ रेक्टेंगल RODS है ये। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे एंगल IOD की जो वैल्यू होगी वो 90 माइनस 60 हो जाएगी विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। यही आपका आंसर है, एंगल IOD की वैल्यू है 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहले बड़ा रेक्टेंगल लिया, ये एंगल 90 डिग्री था बड़े रेक्टेंगल में, ये छोटा सा एंगल 30 दिया हुआ था। हमने ये छोटा सा एंगल सम प्रॉपर्टी से कैलकुलेट किया। उसके बाद पूरा ये नीचे वाले रेक्टेंगल का एंगल 90 था, उसमें से ये फाइंड आउट किया हुआ एंगल माइनस किया तो हमें जो एंगल फाइंड करना था उसकी वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। जब भी आप कभी क्वेश्चन में फिगर दी जाती है उस फिगर को ज़रूर से ड्रॉ कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने आंसर शीट में फिगर ड्रॉ नहीं करते हो तो टीचर को पता नहीं चलेगा आपने किसको एंगल 1 लिया है, किसको एंगल 2 लिया है। क्लियरली अपनी फिगर में भी मेंशन करें कि कौन सा एंगल 1 है, कौन से को आप एंगल 2 ले रहे हो। होपफुली ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसका आंसर निकालना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय।